Dear students, in my previous lecture, I have derived all the property of real numbers related to decimal expansion. In this lecture, we will discuss representing real numbers on the number line. How can we define this value? Let us see with some examples. In exercise 1.4, question number first, 3.765. Visualize 3.765 by using successive magnification method. A successive magnification method defines the expanded form of number between two real numbers. How can we define a decimal number between two real numbers? First, we define the given number lies between two real numbers. Then we use the magnification method. In magnification method, we expand the distance between the given two numbers again and again and again. मीन्स सक्सेसिव मेथड हम मैग्नीफिकेशन का अप्लाई करते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है हम धीरे धीरे एक्सपैंड करते चले जाते हैं। तो जब हम एक्सपैंड करते चले जाते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, एक एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें रिप्रेजेंट करनी होती है वो मिल जाती है। ठीक है, इसे कैसे हम डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं विद दिस क्वेश्चन। 3.765 लाइज बिटवीन 3 and 4. You know about it. 3.765 किसके किसके बीच में लाई करता है, 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now we visualize this, magnify 3 and 4. ऐसे मैग्नीफाई करेंगे तो इसके 10 पार्ट्स बनेंगे ना, इसके 10 पार्ट्स बनाएंगे। कितने पार्ट्स बनाएंगे, 10 पार्ट्स बनाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर आपका 3 हो गया और यहाँ पर हो गया 4। यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और यहाँ पर ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू आपकी डिफाइन हो गई। अब हमें और विजुलाइज करना है 3.765। अब देखिए 3.7 और 3.8 के बीच में ये वैल्यू आएगी ना, तो इसको भी हम मैग्नीफाई करेंगे। तो इसको जब मैग्नीफाई करेंगे तो इसके भी 10 पार्ट्स बनेंगे ना। तो देखिए यहाँ क्या होगा, 3.7 और यहाँ पर 3.8। अब यहाँ वैल्यू क्या होगी, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 एंड 3.8 आपका है ही। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर डिफाइन हो गई ना, इसके भी 10 पार्ट्स हो गए। नाउ अब क्या डिफाइन करेंगे हम, अब हम देखेंगे ये 3.765 कहाँ आएगा। देखिए 3.76 ये मिल गया है, 3.77 के बीच में आएगा ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। तो यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी हियर 3.76 and 3.77. Now represent 3.761, 3.762, 3.763,
3.764, 3.765, 3.76, यहाँ 5 के बाद अब क्या आ जाएगा 6, 3.767, ऐसे और वैल्यूज़ आपकी आती रहेंगी। यहाँ पर इसको हम डिफाइन करेंगे 3.768, 3.769 एंड 3.77। तो ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है ना। तो यहाँ देखिए ये जो आपका नंबर है 3.765 कहाँ है, ये है 3.765, ये नंबर हमारा रिप्रेजेंट हो गया। तो इस टाइप से हम देखिए मैग्नीफिकेशन मेथड से इस वैल्यू को डिफाइन कर लेते हैं ना। ऐसे सिमिलरली आप कुछ एग्जांपल से करिएगा। सपोज करिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, 2.675 को आप जो है विजुलाइज करके डिफाइन करिएगा इसी मेथड से। ओके, नाउ डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन। ये तो आपको क्या किसका था एग्जांपल, ये आपका था टर्मिनेटिंग की केस का ना। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की केस का एक एग्जांपल देख के उसका मैग्नीफिकेशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका कह रहा है जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग की केस को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग की केस में आपको पता है आप क्या करते हैं, उसमें आप जो नंबर रिकर करता है उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो इसका भी क्वेश्चन आपका है सेकंड का कह रहा है कि विजुलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इसको हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, ठीक। तो पहले इस वैल्यू को हम थोड़ा सा डिफाइन करें तो क्या होगा 4.2626, यही होगा ना। और वैल्यू आपकी आती रहेगी लेकिन आपको 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेना है। 2626 हो गया। अब इसको भी हम मैग्नीफिकेशन मेथड से सॉल्व करने का देखिए प्रयास करेंगे। तो ये 4.2626 किसके बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में आ रहा है ना। तो 4 और 5 के बीच में ये वैल्यू हमारी आती है। तो पहले हम 4 और 5 को यहाँ पर नंबर लाइन पर दिखाएंगे। ओके, सी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हम मैग्नीफाई करेंगे 4 और 5 को, यहाँ से हमने मैग्नीफाई कर दिया। तो इसके भी 10 पार्ट्स बनेंगे ना, इसके भी कितने पार्ट्स बनेंगे, 10 पार्ट्स बनेंगे। तो यहाँ आपका 4 हो जाएगा, यहाँ आपका 5। नाउ डिफाइन दिस वैल्यू 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। Again 4.26 lies between 4.2 and 4.3। इसका भी हम मैग्नीफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4.2 4.3 के बीच में होगा ना। इसको मैग्नीफाई करेंगे 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, ऐसे वैल्यू आती रहेगी ना। अब यहाँ देखिए 4.26 ये है 4.26 और यहाँ पर 4.27। तो 4.27 के बीच में आएगा ना। इसको भी हम मैग्नीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसे भी मैग्नीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर ये 4.26 और यहाँ पर 4.27।
इसे देखिए करेंगे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, बाकी वैल्यूज ऐसे आती रहेंगी। अब हमें क्या करना है, 4.262 और ये 6 है तो 4.262 और 4.263 के बीच में ये आएगा, इसका भी मैग्नीफाई करेंगे। तो इसको जब मैग्नीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4.262 और 4.263 ओपन करते हैं। 4.261, 4.26, यहाँ पर 4.6, इस वैल्यू को फिर से रिप्रेजेंट करेंगे 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, बाकी वैल्यूज आपकी इसी में आती रहेंगी। तो ये वैल्यू जो होगी रिप्रेजेंट कर देगी आपकी 4.2626। ये क्लोजर वैल्यू है ना 4.263 के, तो ये वैल्यू आपकी रिप्रेजेंट हो जाएगी ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पर इसको आपने विजुलाइज किया तो ये वैल्यू आपकी यहाँ से ओपन होके आ रही है ऐसे, इसको आपने विजुलाइज किया तो ये वैल्यू यहाँ से ओपन होके ऐसे आ रही है। इसके बाद इसको आपने विजुलाइज किया तो ये वैल्यू यहाँ से ओपन होके आ रही है। इसके बाद आपने इसको विजुलाइज किया तो ये वैल्यू यहाँ से ओपन होके आ रही है। इट इज़ क्लियर। तो ये जो पॉइंट्स आपको डिफाइन करने होते हैं ये बहुत ही सिंपल होते हैं। इनको आप मैग्नीफिकेशन मेथड से शो कर सकते हो कि कौन सा नंबर कहाँ पर लाई करेगा। ऐसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप सॉल्व करिएगा। 4.37 बार को 4 डेसिमल प्लेसेस के नियर अबाउट इसको आप डिफाइन करिएगा। इट इज़ क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स in previous classes you have learned about these numbers। इन सारे नंबर्स के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इन सबको डिफाइन किया है। ऑपरेशन आपके पास कितने होते हैं आप जानते हैं? आपके पास कितने ऑपरेशन हैं? जनरली एक एडिशन का है, प्लस एक सब्ट्रैक्शन का है, माइनस एक मल्टीप्लिकेशन का है, एंड लास्ट डिवीजन। In class 8th you have learned about closure property। आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। सेकंड, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं। थर्ड, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन सारी प्रॉपर्टीज को आप रेशनल नंबर के ऊपर अप्लाई किया है, अप्लाई करके आपने देखा भी होगा। सारी वैल्यूज जो है डिफाइन हो जाती है ना। ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का आप अप्लाई करोगे तो क्लोजर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगा। इन सब का मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको क्या बताया गया होगा कि दो अगर आप रेशनल नंबर लेते हैं, सपोज करिए ए बी दो रेशनल नंबर हैं, उनको आप इन ऑपरेशंस के थ्रू अप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। आप चाहे एडिशन का अप्लाई करेंगे, एडिशन का करेंगे तो ए प्लस बी भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। ऐसे एसोसिएटिविटी में आपने क्या किया था, ए बी सी 3 नंबर्स आप लिए थे और इन 3 नंबर्स में आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। चलिए मैं एडिशन कर लेता हूँ, ए प्लस बी ऐड कर लेते हैं, फिर सी ऐड करें तो देखेंगे जो वैल्यू आएगी ए प्लस सी, पहले बी प्लस सी ऐड करें फिर ए को ऐड करें तो सेम वैल्यू आती थी। तो ये जो है उस वैल्यू को डिफाइन करता था, तो वो भी क्या था, रेशनल नंबर ही था। कम्यूटेटिविटी में दो रेशनल नंबर ए बी आप लिए थे और ए प्लस बी कर लीजिए या बी प्लस ए कर दीजिए तो वैल्यू जो आती थी वो सेटिस्फाई करती थी ना। तो एडिशन में सेटिस्फाई होता है कम्यूटेटिविटी, सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई होता है, डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है। ये क्यों नहीं होता है, जब आपके नंबर्स नेचुरल हों और होल नंबर हों तब की केसेस है, बाकी और केसेस में ये सेटिस्फाई होगा। अगर रेशनल नंबर की बात होगी तो ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली बराबर तो नहीं होंगी, इक्वल नहीं होती हैं, बट वो जो प्रोडक्ट या जो डिवीजन करने पर, जो सब्ट्रैक्शन करने पर वैल्यू मिलता है वो तो रेशनल होगा, लेकिन ये वैल्यू वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगी। सब्ट्रैक्शन में जैसे आप देख लीजिए कब नहीं सेटिस्फाई करता, मैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर दिखाता हूँ। सपोज करिए आपने 1/2 में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, 3 - 2/6 आया, कितना 1/6। और अगर हमने आर्डर बदल दिया 1/3 - 1/2 कर देंगे तो क्या होगा, 2 - 3/6 तो क्या आ गया -1/6। तो ये +1/6 है, -1/6 है, तो कम्यूटेटिविटी जो होती है वो सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं होती है, ऐसे डिवीजन में भी नहीं होती है। अगर मैं यहाँ पर डिवीजन किया होता तो क्या हो जाता, देख लो, अगर यहाँ पर हमने डिवीजन किया होता तो क्या होता, 1/2 × 3/1 तो 3/2 यहाँ हो जाता, और यहाँ डिवीजन किए होते तो क्या होता, 1/3 × 2/1 तो 2/3। ये दोनों वैल्यू सेम है नहीं, तो डिवीजन में भी सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप कोई जो है रेशनल नंबर लीजिए, बीच में दो रेशनल नंबर b प्लस सी आप ऐड के फॉर्म में लेंगे तो a × b प्लस a × c करने पर जो भी वैल्यू इधर आएगी वही वैल्यू इधर आएगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, देखिए a दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये केसेस जो हैं आपकी रेशनल नंबर से रिलेटेड हैं, ठीक। अब हम इरेशनल की कैसे वैल्यू डिफाइन करते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और इन सारी प्रॉपर्टीज़ में केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है ये सेटिस्फाई करता है, ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेटिस्फाई नहीं करती हैं। एडिशन में जैसे अगर 2 इरेशनल नंबर आप ऐड करेंगे तो वह वैल्यू इरेशनल नंबर आएगी। डिफरेंट हम की बात मैं कर रहा हूँ, 2 आप डिफरेंट इरेशनल नंबर ऐड करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो भी इरेशनल नंबर होगा। 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वह आपकी इरेशनल नंबर होगी। मैं डिफरेंट की बात करता हूँ, ए और बी दोनों डिफरेंट है। सेम के केस में ऐसा नहीं हो पाएगा। सेम के केस में क्यों नहीं हो पाता है, एडिशन में हो जाता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं हो पाता है। इसे थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों हम इरेशनल नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के मेथड को अप्लाई करते हैं, तो ये ऑलवेज फॉलो नहीं करते हैं। हमेशा ये वैल्यूज जो होती है फॉलो नहीं होती है क्लोजर के केस में। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उन पर हम डिफाइन करेंगे। अब जैसे देखिए पहले हम एडिशन पर आ जाते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर डिफाइन करें। सपोज करिए आपने
2 इरेशनल नंबर्स लिया, √2 √3, ये भी हो गया ना, इनको ऐड करेंगे √2 + √3, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, एडिशन में ये फॉलो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सब्ट्रैक्शन में अगर आप आ जाएंगे, या मैं क्लोजर प्रॉपर्टी ही पहले डिफाइन कर दूं, इनको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करेंगे तो दोनों के बीच में क्या आएगा, ये भी इरेशनल नंबर यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये सभी केसेज में नहीं होती, ये दोनों डिफरेंट है ना, तो क्लेश हो गई। अगर मैं सेम किया होता, √2 में हम सब्ट्रैक्ट किए होते -√2, या √2 को ही सब्ट्रैक्ट किए होते तो वैल्यू 0 आ जाती ना। तो ये कौन सी नंबर है, दिस इज द रेशनल नंबर। तो ये केस यहाँ सब्ट्रैक्शन में फेल हो गई कि नहीं हो गई, तो सब्ट्रैक्शन में ये वैल्यू आपकी फेल हो जाती है कि आप अगर 2 इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या वह इरेशनल नंबर आएगा, नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, देखिए यहाँ पर 0 आ गया, सेम अगर नंबर मैंने ले लिया। ठीक, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में ये फेल हो गया। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी आप कर सकते हो फेल, कैसे करवा सकते हो, √2 को √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 क्या है, रेशनल नंबर है, तो 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें इरेशनल वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही है ना, तो यहाँ ये भी केस जो होती है फेल हो जाती है। ऐसे अगर हम डिवीजन करें, √2 में √2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा ना, तो ये भी फेल करवा दिया। तो ये हमेशा जो होती है सेटिस्फाई नहीं होता है, इरेशनल के केस में हमेशा ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेटिस्फाई नहीं होती हैं, केवल एडिशन के केस में ही सेटिस्फाई होता है, केवल एडिशन के केस में ही ऐसी वैल्यू सेटिस्फाई होती है। ओके, तो आप ध्यान में रखिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में सेटिस्फाई होती है, और दूसरे केस में जो होती है इरेशनल नंबर के फॉर्म में सेटिस्फाई नहीं होती है। ठीक, ये तो हो गए इरेशनल के ऊपर डिस्कशन। अब क्या करेंगे, हम इरेशनल का रेशनल के साथ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की केस देखते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपकी डिफाइन हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको 2 रेशनल नंबर दिए जाएं तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट केस आपकी मैंने जो बताया, अगर हम 2 इरेशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, तो उसकी वैल्यू या तो रेशनल आएगी या तो इरेशनल आएगी। ठीक, ऑपरेशन आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के ही है। ठीक है, सेकंड केस क्या है, अगर हम रेशनल को इरेशनल के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट करें, या हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, रेशनल को हम इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करें या हम डिवाइड करें, तो वैल्यू क्या मिलेगी। 3 केसेस में ABC में हमेशा रिजल्ट क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल। इरेशनल रिजल्ट आपका हमेशा इरेशनल ही आएगा। वी ऑलवेज get the resultant value is irrational number, but in the case of a rational with rational, अगर रेशनल का रेशनल के साथ करेंगे तो उसकी केसेस तो मैंने बता दिए, सब सेटिस्फाई करता है। अगर हम इरेशनल का इरेशनल के साथ अगर हम अप्लाई करवाते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो उसकी वैल्यू रेशनल भी आ सकती है और इरेशनल भी आ सकती है। अभी हमने देखिए, आपको बताया ना सारी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर हम इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं
तो उसका रिजल्ट क्या आता है, या तो रेशनल आएगा या तो इरेशनल आएगा। दोनों केसेस बन सकती हैं। लेकिन अगर हम रेशनल का इरेशनल के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। अगर हम रेशनल का इरेशनल के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इरेशनल आएगा। ठीक, अगर हम जो है रेशनल का इरेशनल के साथ डिवीजन करेंगे तो आंसर इरेशनल ही आएगा। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कब कब केस आपकी रेशनल की केस में यहाँ पर डिफाइन करते हैं। हम अब एग्जांपल लेंगे इरेशनल का, 2 इरेशनल नंबर लेंगे। जैसे सपोज करिए √2 और √3 लिए, तो ये क्या आ गया, इरेशनल आ गया। ठीक, अगर हम √2 ने प्लस माइनस √2 किए होते तो ये 0 आ गए, ये क्या आ जाए, रेशनल आ गया। तो ये दोनों केसेस बन गए कि नहीं, एडिशन के केस में ही। ऐसे अब हम एग्जांपल लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। √2 में से अगर आप √3 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा, इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल आ गया। लेकिन यही अगर √2 में से आप √2 सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों इरेशनल नंबर है ना, सेम इरेशनल नंबर है, तो ये भी वैल्यू 0 आएगी, ये भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। ये हमेशा नहीं सेटिस्फाई हो रहा है ना। ऐसे अगर मल्टीप्लाई करते √2 को √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2। ये आपका कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। लेकिन अगर आप √2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, √6 आ जाएगा ना। ये कौन सा नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है ना। तो ये देख रहे हैं दोनों केसेस बन रही हैं, रेशनल की भी इरेशनल की। ऐसे डिवीजन कर लेते हैं। अगर √2 में आप √2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ये रेशनल की केस है। लेकिन अगर आप √2 में √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका इरेशनल आ जाएगा। तो ये हमेशा ट्रू नहीं है ना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के केस में। ठीक है, तो इरेशनल का इरेशनल के ऊपर मैंने जो है अप्लाई करके आपको दिखाया। अब हम रेशनल और इरेशनल का देखते हैं। तो रेशनल और इरेशनल का अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, देखिए रेशनल और इरेशनल, अगर हम एक रेशनल नंबर लेते हैं 2 और एक इरेशनल नंबर √2, तो स्क्वायर √2 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2 + √2। ये आपका इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक, तो ये इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही अगर आप सब्ट्रैक्ट किए होते 2 में से √2 को, तो भी आपका क्या आता है, ये जो वैल्यू आती ये भी इरेशनल ही होती है। ठीक, ऐसे अगर आप मल्टीप्लाई किए होते 2 √2 को, 2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 √2 आएगा ना, तो ये क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है। ऐसे डिवाइड किए होते 2 में और √2 से डिवाइड किए होते तो क्या आता है, ये भी इरेशनल नंबर ही आता है। ये केसेस हैं, इनको आप लर्न रखिएगा, और लर्न रखने के साथ साथ क्वेश्चंस भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको सारी वैल्यूज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर हम रेशनल को इरेशनल के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इरेशनल, रेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल, रेशनल को इरेशनल के साथ डिवाइड करेंगे तो इरेशनल आएगा। ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट लगे होते हैं उनको हम रेडिकल्स भी बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं, सर्ट्स बोला जाता है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज। फर्स्ट, अगर हम रूट में आपका a है प्लस स्क्वायर रूट में b है, इसका स्क्वायर करें तो आपको फार्मूला a + b होल स्क्वायर का पता है ना, क्या होगा, a स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट b स्क्वायर प्लस 2 × a स्क्वायर रूट a स्क्वायर रूट b। तो ये वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, a + b + 2 स्क्वायर रूट, ये आपका a × स्क्वायर रूट b। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप
देखेंगे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट ए इंटू बी। ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गई। सेकंड केस, अब अगर आपके दो डिफरेंट इरेशनल नंबर थे, उनको मल्टीप्लाई आपने किया तो आपने देखा ए इंटू बी हो जाता है ना। या मैंने इस सेकंड केस को बना दिया। थर्ड केस, अगर एक इरेशनल ले लेते हैं और दूसरा इरेशनल, एक एडिशन के फॉर्म में और एक सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, तो आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा ना। तो ये भी आपका एक रूल बन जाता है। ठीक है, ऐसे अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट होते, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इंटू स्क्वायर रूट सी प्लस स्क्वायर रूट डी, इसको ओपन करिए। स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर रूट सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ए इंटू सी, प्लस स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर रूट डी के साथ करेंगे तो स्क्वायर रूट ए इंटू डी, प्लस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर रूट सी के साथ करेंगे तो स्क्वायर रूट बी इंटू सी, स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर रूट डी के साथ करेंगे तो स्क्वायर रूट बी इंटू डी। ये सारी आइडेंटिटीज़ हैं, इनको आप डिनोट कर लीजिए। इसका बार बार प्रैक्टिस करिएगा। इनका यूज़ जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में किया जाता है। ठीक है।